वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। अच्छा, हमारे यहाँ बीमारियों का एक सीजन होता है। जैसे कि एक टाइम आता है जब सबको सर्दी जुकाम होने लगता है, एक टाइम आता है सबको बुखार होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है। पहले के दौर में देखा जाए तो हैजा फैलता था, प्लेग फैलता था। इस तरह से एक बीमारियों का सीजन होता था। लेकिन पिछले कुछ दशक में कुछ नई तरह की बीमारियां आई हैं। स्वाइन फ्लू, डेंगू, बर्ड फ्लू और अब तो नीपा, जीका, दुनिया भर के वायरस, ये बीमारियां आई। इसकी शुरुआत हुई थी बर्ड फ्लू से। अब बर्ड फ्लू में कहा जाता था कि बर्ड कैरियर का काम कर रहा है, यानी कि चिकन खाने वालों को सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू होने का खतरा था। और खासतौर पे चिकन को अगर आपने हाथ भी लगाया, कटे हुए चिकन को, तो भी कहते थे कि बर्ड फ्लू फैल सकता है, वो वायरस आपके अंदर एंटर कर सकता है। अगर चिकन कैरियर का काम कर रहा था और ये वायरस चिकन के अंदर था, तो सबसे पहला अटैक तो उसको चिकन पे करना चाहिए। लगातार सारे चिकन मर जाने चाहिए। अगर छूने से ही फैलता है तो चिकन के जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसमें तो सारे चिकन एक ही दड़बे में बंद करके रखे जाते हैं, लेकिन चिकन मरे नहीं थे, उनको मारा गया था ताकि बर्ड फ्लू ना फैले। तो जो वायरस एक चिकन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो इंसान को कैसे बीमार कर सकता था, और इतना बीमार कर सकता था कि वो इंसान मर जाए। ये एक सोचने वाली बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया। बर्ड फ्लू के कारण चिकन बहुत सस्ता हो गया था। नॉर्मल से नॉर्मल सब्जी से भी सस्ता हो गया था। 6 रुपए 7 रुपए किलो खासतौर पे साउथ एशियन कंट्रीज में बिकने लगा था। तो गरीबों ने बहुत खाया चिकन। लेकिन गरीबों में बर्ड फ्लू नहीं हुआ। बहुत कम गरीबों में बर्ड फ्लू पाया गया। बर्ड फ्लू ने अटैक किया सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास तक, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे इसका ट्रीटमेंट। गरीब लोग ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको बर्ड फ्लू हुआ भी नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मिथ क्रिएट किया गया कि ये बर्ड फ्लू आया है, अगर ऐसा करेंगे तो आपको बीमार पड़ेंगे आप, और बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है। और उसके कारण हमने नॉर्मल फीवर भी अगर हमें आया तो हमने बर्ड फ्लू का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1, डेंगू आया। अब डेंगू का कैरियर मच्छर है। जब डेंगू वायरस मच्छर के अंदर होता है तो सबसे पहले तो उस वायरस को, मच्छर को ही मार देना चाहिए। अगर ये वायरस इतना खतरनाक है तो सबसे पहले मच्छर को मार देगा। जब वो मच्छर को नहीं मार पा रहा है तो वो इंसान को कैसे मारेगा? मच्छर का तो काम है कैरियर का, कि वो मच्छर हमको काटता है और वो वायरस ट्रांसफर कर देता है। तो वो वायरस जब मच्छर के अंदर रहता है तो मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन हमारे अंदर आया तो हमें बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। ये हमें बताया गया, और डेंगू से बहुत मौतें भी हो रही हैं। इस चीज को थोड़ा सा जानते हैं कि ये सब है क्या। देखिए, कोई भी वायरस अटैक होते हैं, और वायरस अटैक जब भी होता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहला सिम्टम आता है कि फीवर चढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वीकनेस होती है, बदन दर्द होता है। ये सारे जो वायरल अटैक होते हैं सब में सारे, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो, चाहे जीका हो, चाहे नीपा हो, कोई सा भी वायरस हो, सब में यही सिम्टम होते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाता है, डेंगू में भी यही होता है। अब जानने की बात यह है कि जब ये वायरस हमारे अंदर आया और हमें फीवर चढ़ा, तो ये फीवर क्या वो वायरस के कारण चढ़ा है या हमारी बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस वायरस के कारण हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ये ब्रेन के सिग्नल होते हैं। ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहता है? जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वो मल्टीप्लाई करना चालू करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस स्पीड में जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो ब्रेन सबसे पहले कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन रोकना है, इसकी जो बढ़ने की स्पीड है इसको हमें रोकना है। ये देखा गया है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये जो वायरस है ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। तो यानी कि हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के रखता है, जिससे कि ये वायरस जो है ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, और उस समय हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उस वायरस से फाइट कर रहा होता है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ऐसे समय में हमें क्या करना है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़े रहने देना चाहिए या बॉडी का टेम्परेचर कम कर देना चाहिए नॉर्मल सी पैरासीटामोल लेके?
अगर हम बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं एक पैरासीटामोल लेके, तो क्या किसकी मदद की हमने अपने शरीर की मदद की या उस वायरस की मदद की? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा वो वायरस वापस से मल्टीप्लाई करने लगेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को उससे फाइट करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। अच्छा ये बताइए, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी या कम? डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ा के रखा है अगर तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ब्रेन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिसके कारण हमसे चलना फिरना भी नहीं होता, हम लेटे लेटे हुए पड़े रहते हैं, हमको वीकनेस बहुत लगती है। तो ये सब हमारी बॉडी का सिस्टम है ताकि एनर्जी खर्च ना हो। हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। भूख क्यों लगनी बंद हो जाती है? क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी लगती है। बॉडी नहीं चाहती है कि एनर्जी कहीं और कंज्यूम हो। बॉडी चाहती है कि सारी की सारी एनर्जी उस वायरस से फाइट करने में यूज हो। और यही सिम्टम जो होते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं क्योंकि अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट होती है इससे। बीमारी नहीं है ये, अनकंफर्टेबिलिटी है जो हमारी बॉडी ने उस वायरस से फाइट करने के लिए क्रिएट की है। अगर हमको वीकनेस नहीं लगेगी तो हम चलने फिरने लगेंगे, अगर हमको भूख लगती रहेगी तो हम खाते पीते रहेंगे और एनर्जी यूज होने लगेगी खाने को डाइजेस्ट करने में। तो ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो हमारे अपने आपको हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है। तो ऐसे में अगर आपने पैरासीटामोल ली, यानी कि आपने ब्रेन को बाईपास करके कोई ऐसी दवाई ली जिससे टेम्परेचर कम हो गया, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मौत किस कारण से होती है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, बुखार उतारने की दवाइयां, इनके साइड इफेक्ट के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होती है। तो अब अगर कोई भी वायरस अटैक होता है, वो आपका स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, H1N1 हो, नीपा हो, जीका हो, आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अच्छा ये पता कैसे चलता है कि ये कौन सा वायरस है? ये भी एक षड्यंत्र है। वो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।